तो आज अपन पार्ट 2 से कंटिन्यू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। तो देखो अपन ने पिछले लेक्चर में वो कर लिया था, फंडामेंटल पीक्यू को समझ लिया था। तो अपन यानी कि डायमेंशंस को समझने वाले हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन डायमेंशंस पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के। तो देखो तुम लोग को अब मैं एक चीज़ बताऊँ। देखो जैसे मान लो भी मैंने तुम्हें बताया था ना, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब दोनों क्या है, लेंथ है। दोनों क्या है, लेंथ है। अब तो जैसे मान लो ब्रेथ को भी कैलकुलेट करो तो वो भी 1 मीटर में आएगी, तो वो लेंथ हुई। ठीक है, तो अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, जैसे एल इंटू एल करेंगे तो एल स्क्वायर। अब तुम इसे लिखो एम एल टी के टर्म से। अब जितना एम होगा उसकी आगे उतनी डिजिट। अब इसमें एम है ही नहीं तो तुम लिख दोगे एम ज़ीरो। फिर एल कितना है, एल टू है, तो तुमने लिख दिया एल टू। ठीक है, तुमने लिख दिया एल टू। उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने लिख दिया टी ज़ीरो। ठीक है, कि टू की टी है ही नहीं। ऐसे ही वॉल्यूम में होगा। वॉल्यूम में क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो इसमें क्या होगा, एल क्यू हो जाएगा क्योंकि सारी मीटर्स में होती हैं। ठीक है, और मास डेंसिटी, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम ज़ीरो एल थ्री टी ज़ीरो। ऐसे ही थर्ड वाले की बात करें, मास डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होती है, मास है वॉल्यूम। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया। अच्छा देखो, मास बाय वॉल्यूम। अब मास क्या होता है, एम होता है, वो तो खुद में एक यूनिट है। और एल थ्री हो जाएगा वॉल्यूम, अभी तुमने ऊपर देखा एल थ्री। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एम एल माइनस थ्री। जैसे तुम देखते हो ना कि जैसे मान लो 1/2 स्क्वायर, टू स्क्वायर होता है, तो तुम उसे ऊपर लिख देते हो 2⁻²। ठीक है, 1 × 2⁻²। ऐसे एम होता है m/l-2, तो m⁻l-2। ठीक है, और टी तो अभी भी कुछ नहीं है, तो टी ज़ीरो हो गया। अब जैसे फोर्थ की बात करें, फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड। तो जैसे मान लो 1/t है, तो उसमें टाइम पीरियड हो गया तो टी आ गया। तो 1/t हो गया, तो टी का मतलब क्या हो गया, टी है 1, तो टी की पावर जो है वो है 1 है, तो 1 ऊपर चला गया तो टी इनवर्स हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी इनवर्स। अब वेलोसिटी और स्पीड की बात करें, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ और टाइम होता है टी। तो इसका फॉर्मूला हो गया एम ज़ीरो एल वन। अब वन को तो तुम लिखते नहीं हो ना, तो एम ज़ीरो एल टी माइनस वन लिख लिया। ऐसी एसलेशन की बात करें तो एसलेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एल टी माइनस वन और टी तुमने ऊपर देखा एल टी माइनस वन। यानी एक तुम एक चीज़ देख रहे होगे, जैसे मान लो मैंने डेंसिटी वाले फॉर्मूला में पुट किया, ठीक है, और अभी ये एक्सीलरेशन वाले फॉर्मूले में पुट कर रहा है, तो यानी कि अपन किसी भी पी क्यू की वैल्यू किसी भी और अदर की डायमेंशंस को निकालने में पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन ऐसी फोर्स का मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाता है, तो एम इंटू एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ये बहुत सिंपल है यार, ये सिंपल है और इसे याद करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स का बहुत यूज़ होता है। अभी तुम आगे भी पढ़ोगे तो फोर्स का ये जो पी क्यू है यानी डायमेंशन है, ये याद रखना पड़ेगा। और डायमेंशन से तो मैं पता है कोई भी फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो अब तुम कर लो एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर किसका होगा, एल इंटू एल, तो तुम कहोगे एरिया का है, एरिया का है, एरिया का है। ठीक है, ऐसे मान लो अब इम्पल्स की बात करें। अब ये इम्पल्स क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आया। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। अब ये तुम आगे पढ़ोगे चैप्टर्स में, अभी से मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा तो तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा और तुम कह दोगे सर लेक्चर स्किप कर लो सर, मैं भाग रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, अभी के लिए याद कर लो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस टू इंटू टी, तो एम एल टी माइनस थ्री हो गया, सॉरी एम एल टी माइनस वन हो जाएगा। ओके, ऐसी मान लो वर्क एनर्जी, वर्क का है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इसमें कर लिया। अब देखो जैसे मतलब जी अपन ने देखा कि फोर्स से कितने सारे फॉर्मूला निकल रहे हैं, प्रेशर का निकल रहा है, ठीक है, और सरफेस टेंशन का निकल रहा है। अब सर सरफेस टेंशन भी क्या है, सॉरी सरफेस टेंशन भी एक यूनिट है, वो भी तुम आगे पढ़ोगे। ठीक है, अब उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये पूछ लिया जाता है, इसे पढ़ लो जरूर। इसका होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो इसका फॉर्मूला तुम डायरेक्ट याद कर लो, एम एल माइनस वन टी माइनस। ओके, तो इसी के साथ ऐसे होते हैं बहुत सारे दिए गए हैं इसमें, इसमें ये सारे हैं, तुम स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बता अपनी कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। सिंपल है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो चलो अब अपन पढ़ेंगे डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, दीज आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मान लो तुम पढ़ोगे, जैसे मान लो तुमने कहा कि सर फोर्स का निकाल लिया, एरिया का निकाल लिया, वॉल्यूम का निकाल लिया, डेंसिटी का निकाल लिया, पर सब कांस्टेंट का क्या, लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी सब तो तुमने 10th में पढ़े हैं, इतने भी भूल ही नहीं मैं तो कि तुम्हें ये नहीं आते।
ठीक है। तो जैसे इसके भी अपन कांस्टेंट की निकाल लेते हैं, तो कांस्टेंट की भी कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब तुम 11th में पढ़ोगे। प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। आप कहोगे सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, नाम तो बहुत खतरनाक है सर, मज़ा नहीं आया। अरे तुम्हें किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, पर टर्म सुन के अच्छा तो ज़रूर लगेगा। नाम कितना प्यारा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। सॉरी, चलो ठीक है। अपन इसके अब डेफिनेशन बात करें। द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। अब तुम कहोगे सर ये क्या है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, तो मैंने तुम लोग को दे दी थी। अब अपन पढ़ें, अब और वाली पढ़ो। और वाली मेरी डेफिनेशन होती है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे मान लो तुम इसमें देख रहे हो, ठीक है, 1 मिनट, अगर मान लो तुम इसमें देखो तो इसका एक फॉर्मूला है, प्लस यानी कुछ का प्लस किया और माइनस कर दिया कुछ, तो जीरो आना चाहिए। पर नीचे वाले में देखो, यानी कि अपन देखो, जैसे मान लो सिमिलर जो क्वांटिटीज़ हैं इन्हें अपन ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन क्या देगा, अपन को देगा 8 न्यूटन, ठीक है, 8 न्यूटन आंसर देगा। ठीक है, अपन ने 8 न्यूटन आंसर लिख लिया। 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड 5 सेकेंड होते हैं, पता है सबको। ओके, अब यह समझ में आई, हो गया क्लियर, ठीक है। ये बहुत अच्छा टर्म है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे याद करना ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तुम इसका आंसर फाइंड करो अपनी कॉपी में। चलो, ये तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन वी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। चलो तुम लोग को एक हिंट दे देता हूँ, जो ए होगा, जो ए का डायमेंशन होता वो वी के इक्वल होगा। अब तुम्हें ए और बी के यानी बी टी का डायमेंशन वी के इक्वल होगा, वेलोसिटी, ठीक है। 1 मिनट में तुम्हें बता दूँ, जो ए होगा, ए का डायमेंशन वी के इक्वल होगा, जो वी टी होगा उसका भी डायमेंशन वी के इक्वल होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, चलो तो अब इसे जल्दी से सॉल्व कर दो। तो v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, तो इसका आंसर निकलेगा v माइनस ए माइनस बी टी। अब तुम समझो, डायमेंशन ऑफ ए, अब अपन ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में, यानी कि जो दो, अगर कोई भी चीज़ ऐड हो रही है तो समझ लेना कि उनके डायमेंशन सेम है, ठीक है। अब जैसे v माइनस ए हो रहा है, b माइनस बी टी, तो ये सेम हुए, तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v आएगा। डायमेंशन ऑफ ए क्या आ गया, एल टी पावर -1, ओके, क्योंकि देखो तुम्हें वी का वो तो पता ही है कि एल टी -1 होता है। अब डायमेंशन ऑफ वी टी, बी टी, इधर पे टी टाइम है, लिख लो 1 मिनट, इधर पे टी इज इक्वल टू टाइम है, ठीक है। ये राइटिंग मेरी बहुत बेकार आई है, सॉरी, बट बी इज इक्वल टू, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, तो बी टी इज इक्वल टू टाइम है, तुम लोग समझ जाओ, टी इज इक्वल टू टाइम हो गया, ओके। ओके चलो ठीक है, तो अब बताएं, डायमेंशन ऑफ बी टी और वी इक्वल हो गए, तो वी टी क्या होगा, एल टी -2। अब कैसे कहोगे सर वी, सॉरी टी इधर पे नहीं होना चाहिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इधर पे ये टी नहीं होना चाहिए, ये टी कैंसिल कर दो, ठीक है। इधर पे ये टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी जो टी होगा ना वो पॉन में चला जाएगा, तो टी की पावर -1 और -1 अपॉन में -1 प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, टी की पावर -2। अब ये थोड़ा सा मैंने स्टेप डेविएट नहीं किया था, तो तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है। अब एप्लीकेशंस क्या है डायमेंशनल एनालिसिस की, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि अपन कोई इक्वेशन है उसकी वैलिडिटी, यानी वो सही है, वैलिड है या नहीं है। वैलिडिटी क्या होती है, जैसे मान लो अपन कहते हैं कि मेरा अमेज़ोन का गिफ्ट कार्ड है, एक्सपायर हो गया, वैलिड नहीं है अभी, तो वैलिड नहीं है, वैलिडिटी चेक करनी है कि ये मान्य है या नहीं है, बाय डायमेंशन। पर अपन किसकी हेल्प से करते हैं, डायमेंशन की हेल्प में, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, ओके। टू ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। अब दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बीच में अपन रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर, यानी कि हाँ, अपन जैसे मान लो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर कर देते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करते हैं, पी क्यू चेंज होता है, यू क्या है, यूनिट है, एन इंटू यू, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यू होता है, ठीक है। टू डिटरमाइन यूनिट ऑफ पी क्यू, अब बताएं, जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है अपन उसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अपन जो पी क्यू की यूनिट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।
अब तुम लोग को ऐसे समझ में आ सकता है, जैसे मान लो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो अपन ने यूनिट चेंज कर दी ना, जो उसकी यूनिट थी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हुई है तो यूनिट भी चेंज हुई, ठीक है। तो अब अपन करते हैं वैलिडिटी, यानी इक्वेशन की वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं। हेल्प इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। फॉर अ करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन आर एच एस। यानी अपन किसी को भी प्रूव करते हैं, जैसे मान लो अपन भी कोई थ्योरम मैथ्स में प्रूव करते हैं, जैसे जेई वाले होते हो, अब तुम लोग बायो नीट वाले हो तो सॉरी, बट अगर जेई हो या फिर हाँ सॉरी बायो में तुम लोग 9th 10th में भी पढ़ा हो, ठीक है। तो तुम लोग क्या करते हो, उसे सॉल्व करते हो, एल एच एस को आर एच एस से प्रूव करते हो, यानी कि ज़ीरो से प्रूव करना होता है, कभी कोई इक्वेशन को प्रूव करना होता है, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ऐसे ही प्रूव होगा। तो एल एच एस को आर एच एस से प्रूव करना है। अब एक क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ठीक है। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम के लिए, ठीक है, वेयर टी इज़ द टाइम ऑफ द पेंडुलम, एल इज़ द अफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। अब करो सॉल्व जल्दी से जल्दी से, मैंने तुम लोगों को पूरा बता दिया, यानी कि जो आर एच एस है, यानी सबकी वो लेंथ तुम पुट कर दो, जी की जो वैल्यू है वो पुट कर दो, सबकी वैल्यू पुट कर दो, बस इसमें आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। ओके, अगर तुम लोग का आंसर हो गया हो तो ठीक है, और नहीं हो तो वीडियो को पॉज कर दो और ट्राई करो, वरना मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को अभी करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 1 मिनट। तो इसका आंसर है ये, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वेरियस क्वांटिटीज अबव इक्वेशन आर। तो टाइम पीरियड का टी है तो टी ही होगी इसकी डायमेंशन, इफेक्टिव लेंथ, लेंथ की भी लेंथ होती है, और जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन की तुम लोगों ने पढ़ी है ना कि एल टी माइनस टू होती है, और 2 पाई हैज़ नो डायमेंशन। देखो कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होते, जैसे मान लो 2 है, नॉर्मल 2 है, 2 एक कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन है नहीं। जो पाई है, पाई 3.14 है, एक वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन है नहीं, तुम नॉर्मल बोल दोगे 3, मतलब है यार थर्ड, बस इसका कोई वो है क्या सिग्निफिकेंस नहीं। तो डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू टी, ठीक है, उसकी पावर क्या होगी m0 L0 T-1, ठीक है। अब अपन आर एच एस को प्रूव करते हैं, देखते हैं। तो रूट के अंदर पाई की कोई वैल्यू है नहीं, तो पाई क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो टी अपन पढ़ते हैं, अब एल अपॉन टी एल टी माइनस टू, तो इसका क्या आ जाएगा, एल से एल क्रॉस हो जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टी माइनस टू है, 1/T-2, और टी माइनस में है तो उसके अपॉन में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा T2, तो टी आ गया, और m0 L0 T आ गया, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। यानी -2 है, अब ऊपर जाएगा तो प्लस में ऐसे हो जाएगा, तो ये T1 हो गया। ओके, सॉरी मैं कहाँ हूँ, टी स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो T1 हो जाएगा। तो ठीक है, इसके साथ अपन को पता चल जाता है जो एल एच एस है वो आर एच एस के इक्वल में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, और करेक्ट ही है। पर तुम इससे अप्रोप्रिएट फाइंड नहीं करता होगा, अब 2 पाई की, अब तुम रूट एल अपॉन जी लिख दोगे तो वो भी सही है, पर 2 पाई तो अपन को ऐड करना पड़ेगा ना, यानी कि ये इतना भी अप्रोप्रिएट नहीं है। यानी तुम नॉर्मल कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हो, पर आगे अगर तुम देखोगे ना तो इसका इतना अच्छा यूज़ नहीं कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इसकी इक्वेशन में तुम्हें बता दूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। अब सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स का क्या मतलब, जो सिंबल है उस हिसाब से तुम अरेंज कर सकते हो, ये तुमने 9th 10th में भी पढ़ी है, ये इक्वेशन कोई बड़ी बात नहीं है। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी लेंथ होगी, टी टी होगा, हाफ है, हाफ की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। ए है, एक्सेलरेशन है, तो एल टी माइनस टू होगा, टी होगा तो यानी टाइम है, सॉल्व कर दो, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर हो गया हो तो वीडियो को पॉज कर दो जल्दी, 3 2 1 स्टार्ट। तो इसका सॉल्यूशन है, डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ, यानी कि एक लेंथ है, इनिशियल वेलोसिटी यू L t-1, ठीक है। टाइम है टी, एक्सेलरेशन है L t-2, और हाफ इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। एल एच एस क्या हो गया, m0 L1 T0,
RHS क्या हो गया, एल टी माइनस वन इंटू टी प्लस एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर। तो क्या हो गया एंड में ये क्या आ जाएगा, गिवन इक्वेशन आर सेम सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो एल प्लस एल एम ज़ीरो एल टी प्लस टी ज़ीरो आ गया, सिंपल, यानी डायमेंशनली करेक्ट है। अब पर तुम एक चीज़ कहोगे, अभी मान लो जैसे एक प्रोफेसर है, यानी मान लो स्कूल में टीचर है, प्रिंसिपल सर हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सर ने एक क्वेश्चन पेपर बना के दिया तुम्हारी क्लास के जो मान लो संजय सर हैं, जैसे मान लो संजय सर को दिया। अब संजय सर क्या हुए, संजय सर कौन है, उनके असिस्टेंट में है। तो उन्हें क्या, अब उसका इतना दिमाग नहीं है, यानी कि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि देखो वो ये बता सकता है सर ये क्वेश्चन गलत है, सर ये आपने वन टू थ्री ऊपर नीचे कर दिया। पर उसका इतनी पावर नहीं है कि मतलब वो किस चीज़ को भी कुछ लिख सके उसमें, यानी उसे पता है पर वो लिख सके, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब बताए मुझे संजय सर है वो प्रिंसिपल सर के पास वापस जाएंगे और कहेंगे सर ऐसा ही सी बात है, ये आपने जो इक्वेशन लिखी है इसमें हाफ गायब है। पर उन्होंने कहा मैंने तो डायमेंशन से मैच की, दोनों सेम है। पर ऐसा नहीं होगा, कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, यानी देखो यार अप्रोप्रिएट तो वो फाइंड नहीं कर पाएगा, अप्रोप्रिएट तो क्या कोई भी फाइंड नहीं कर पाता। अब तुम आगे भी पढ़ोगे एरर्स के बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। तो पी क्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट होता है। जैसे मान लो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब तुमने ऐसी यूनिट्स को कन्वर्ट कर दिया यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। अब जैसे मान लो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है, द यूनिट ऑफ वर्क इन द एम की 1 मिनट पेयर, द यूनिट ऑफ वर्क इन द एम के सिस्टम इज जूल, कन्वर्ट इंटू ई आर जी, द यूनिट ऑफ वर्क इन द सी जी एस सिस्टम। ठीक है, अब करो, तो इसका मैं डाइट बता देता हूँ, तुम लोगों को टाइम नहीं, सिंपल है। तो ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा, वर्क का जो फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू, सी माइनस टू। फॉर ऐसा ही सिस्टम एम वन 1 ग्राम, एल वन 1 मीटर, और टी वन क्या हो जाएगा, ठीक है टी वन हो गया अपना, टी वन हो गया 1 सेकेंड, और एम वन हो गया 1। अब इसमें अपन को फाइंड क्या करना है, एन टू, ठीक है, ये तीनों गिवन है, एन टू फाइंड करना। तो अपन क्या कर देंगे, एन टू इज इक्वल टू एन वन कर देंगे, एन टू अपॉन एन वन, पहले ऐसा होता है। तो अपन सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1 किलोग्राम 1 ग्राम, ठीक है, एम वन एम टू एल वन एल टू टी वन टी टू, और ये जो जितनी उनकी पावर होती है वो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, और एन वन का इंटू कर देते हैं, ये होता है एन टू इज इक्वल टू। इसके बाद पूरा किया अपन ने से सॉल्व, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 ई आर जीज आ गया, सिंपल। अब तुम कहोगे ये टफ है, पर इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना सिंपल है, ठीक है। अब एक और है, ड्राइविंग द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका मैं तुम्हें कुछ डेफिनेशन नहीं बता सकता, यानी रिलेशन फाइंड करना है। अब इसका फिर से वही एग्जांपल देते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिड्यूस द फॉर्मूला, कर दिया अपन ने। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, टी की इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एल ए जी बी की, ठीक है। और अपन एक के कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे मान लो अब तुम इसमें देखोगे, 1 मिनट, इस वाले को ब्रश को यूज़ करना पड़ेगा। इसमें अगर तुम देखोगे तो ये जो के है वो कांस्टेंट है, के की कोई वैल्यू नहीं है, देखो के की कोई ऐसे वैल्यू नहीं होती, ओके। अब के की कोई वैल्यू नहीं है तो तुम कहोगे सर क्या, के कांस्टेंट लिखा जाता, जैसे मान लो के इज इक्वल टू 2 पाई कह दोगे अब तुम बाद में, तो के इज इक्वल टू एंड में ये 2 पाई आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब जैसे मान लो टी इज टाइम पे ये सब दिया है, टी इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी वन होता है, और ये सब उनकी पूरी डायमेंशंस को सॉल्व कर दिया, और होमोजेनिटी से ए प्लस बी यानी प्लस में है वो दोनों, तो वो ज़ीरो के इक्वल होंगे, तो -2 बी इज इक्वल टू 1। तो ऑन सॉल्विंग बी गेट बी इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड ई इज इक्वल टू हाफ, टी इज इक्वल टू के एल हाफ हो जाएगा -1/2। तो ये ऐसे अपॉन में करके इसे सॉल्व होके ये लास्ट में जो आंसर आ जाता है 1 में, वो आता है के इज इक्वल टू यानी टी इज इक्वल टू के रूट एल अपॉन जी, ओके। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, ठीक है, यानी ये अब आखिरी टॉपिक ही है, कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यानी कि जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाता। लाइक अब मान लो तुमने देखा होगा कि आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। तो तुम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ही नहीं बता पाता कि है, अब के तुम कह दो कि 2 रख दूँ, मैं 3 रख दूँ, नहीं हो पाता ना, ठीक है। कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टेक्नोमेट्रिक रिव्यूज एंड एक्सपोनेंशियल टर्म्स, ठीक है। तुम टेक्नोमेट्री में इसका यूज़ नहीं कर पाओगे, और ना ही एक्सपोनेंशियल टर्म्स में, ठीक है। अब टेक्नोमेट्री में क्या यूज़ करोगे इसका, साइन थीटा की कोई वैल्यू होती है, मीटर
सॉरी मास लेंथ और टाइम में नहीं होती। कैन नॉट बी एक्सप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच हैज डायमेंशन। अब किसी के पास डायमेंशन है पर तुम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो फाइंड अभी भी नहीं कर पाओगे ना। इट गिव्स नो आइडिया इन अ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर। अब वो वेक्टर है स्केलर इसका भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर सेपरेट टर्म्स। ठीक है, अब एक्सप्रेशन है जैसे मान लो उसमें दो टर्म्स हैं ए और बी। अब तुम उसे कैसे फाइंड करोगे ए क्या है बी क्या है। इसी के साथ थैंक यू। इसका आगे का भी पार्ट आएगा जिसमें अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पूरे से एरर्स पढ़ेंगे और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पूरा उसकी थ्योरी देखेंगे और स्क्रू गॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे और थैंक यू।